नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। कोलेरू झील पूछी गई थी दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोलेरू झील जो स्थित है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों बेसिकली ये जो कोलेरू झील है एक फ्रेश वाटर लेके, याद रखिएगा। और करंटली आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर देख लेते हैं, क्योंकि गवर्नर और सीएम बहुत पूछे आ रहे हैं एग्जाम में। तो दोस्तों गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के जो सीएम है वो है YS जगनमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। कोई मुझे कमेंट में बता सकता है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और मैंने भी बताया भी है कि दोस्तों लोकसभा में जो इससे पहले लोकसभा के सदस्य पूछे गए थे, अब पूछ लिया राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं। बेसिकली जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं दोस्तों टोटल होते हैं 245, याद रखिएगा। कितने होते हैं? 245 होते हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन में दोस्तों 245 थे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो 12 होते हैं, यानी कि 12 को हटा दूं तो कुल इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में हो जाते हैं 233। तो दोस्तों इसमें संपूर्ण सदस्य की संख्या पूछी गई थी आज के पेपर में, तो दोस्तों वो थी 245, याद रखिएगा। और इसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं 245 में, याद रखिएगा। चेयरमैन देख लेते हैं राज्यसभा के। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भारत के कौन है? तो वो है वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। डिप्टी चेयरमैन करंटली कौन है राज्यसभा के? तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल की मैं बात करूं तो दोस्तों ये है देश दीपक वर्मा राज्यसभा के। अगर मैं लीडर ऑफ द हाउस यानी कि राज्यसभा के लीडर की बात करूं तो दोस्तों वो है थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फेसबुक के संस्थापक पूछ लिया गया था दोस्तों। फेसबुक के संस्थापक सबको पता है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग है, याद रखिएगा। की पीपल की बात करूं तो ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। और मार्क जुकर जो कि फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 4 2004 में, याद रखिएगा। करंटली फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया था दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे करीब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, याद रखेगा। जिसके पहले चेयरमैन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के चेयरमैन थे WC बनर्जी या वोमकेश चंद बनर्जी, याद रखिएगा। फोटो देख सकते हैं आप। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन एंकेट हुम ने की थी। AO हुम ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 पूछ लिए गए थे, तो दोस्तों ये कहाँ होंगे? तो समर ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित करके 2021 में कर दिए गए। तो बेसिकली जापान की राजधानी है टोक्यो में आयोजित होंगे, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों जो कि 2021 में होंगे, उसके मस्कट क्या क्या हैं? तो दोस्तों मेराई तोवाएं और सोमेटी हैं। मैं आपको करा चुका हूँ ये सब। अगर मैं विंटर ओलंपिक की बात करूं तो 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे, जो कि चाइना की राजधानी बीजिंग में आयोजित होंगे, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूछी गई थी, ये किसने लॉन्च की गई थी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, याद रखेगा। कब की गई थी? 1999 में की गई थी। और दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या GQ प्रोजेक्ट इसे कहते हैं। इसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जनवरी 1999 को लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा। और दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन मेट्रो सिटी को जोड़ता है? तो दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को ये जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों 2-3 स्कीम हमेशा पूछी जा रही हैं, NTPC एग्जाम में करके जरूर जाइएगा। इस बार पूछ लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों ये 2015 में लॉन्च हुआ था, 22 जनवरी 2015 में, याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। बेसिकली लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पूछ लिए गए थे, कितने क्षेत्रों में बांटे जाते हैं? तो दोस्तों ये बांटे जाते हैं 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से? फिजिक्स में बांटा जाता है, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी में, और मेडिसिन में, लिटरेचर में, और पीस में दिए जाते हैं। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं क्षेत्रों की, तो दोस्तों ये 6 क्षेत्रों में बांटे जाते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ बांटे जाते हैं? तो दोस्तों ये जो सारे पुरस्कार हैं नोबेल के, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। सिर्फ पीस का यानी कि शांति का पुरस्कार छोड़ के, शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी नोबेल पुरस्कार जितने भी हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बल का एसआई मात्रक पूछ लिया गया था। बल का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये है न्यूटन, याद रखिएगा। और दोस्तों विमा देख लेते हैं इसकी क्या होती है। तो MLT T-2 होती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है बल का, और इसका जो मात्रक एसआई में न्यूटन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका की खोज किसने की थी? ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा आ चुका है आज की परीक्षा में। तो दोस्तों कोशिका की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में ये रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गदर पार्टी पूछ लिया गया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी, याद रखिएगा। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में लाला हरदयाल नहीं मिला होगा तो सोहन सिंह भाकना जरूर मिल गया होगा। तो दोस्तों बेसिकली ऑप्शन में जो होता है लाला हरदयाल ही होता है, और इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी, याद रखिएगा। लाला हरदयाल और इनके साथ साथ थे सोहन सिंह भाकना, जो कि गदर पार्टी के प्रेसिडेंट थे और फाउंडर मेंबर भी थे, याद रखिएगा। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? पूछ लिया गया था। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में, याद रखिएगा, संविधान के। तो दोस्तों ये आर्टिकल 12 से 35 आते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार, और दोस्तों ये भाग 3 में आते हैं, जरूर याद रखिएगा। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों 22 भाग हैं, याद रखिएगा, और 12 अनुसूची हैं। ये पूछ लिया गया था एग्जाम में। दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपके सारे भाग कंप्लीट दे रखे हैं। पहले भाग में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और दूसरे भाग में आता है नागरिकता या सिटीजनशिप, तीसरे में आता है फंडामेंटल राइट्स, और चौथे में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था वो 2 अक्टूबर दिन था, जो कि दोस्तों महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, जिस दिन महात्मा गांधी का बर्थ हुआ। और 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। कहाँ पर? राजघाट में, याद रखिएगा। और दोस्तों ये किसने लॉन्च किए? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। OLED की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी कंप्यूटर से। तो दोस्तों OLED की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आप फोटो देख सकते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। ये आपको एग्जाम में पूछ ली गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? ये पूछा गया था। तो ताजमहल का जो निर्माण वर्ष है दोस्तों 1653 में ये पूरा हो गया था। कहीं कहीं बताते हैं दोस्तों ये 1643 में भी बनके तैयार हो गया था। अब डिपेंड है ऑप्शन में क्या पूछा गया था। तो दोस्तों बेसिकली 1653 में 1632 से चालू हुआ था, 1653 में ये बनके कंप्लीट हो गया था ताजमहल। तो दोस्तों कितने एरिया में है ये? 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसकी हाइट करीब 73 मीटर है। दोस्तों किसके लिए बनवाया गया था? मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। और इसके आर्किटेक्ट किसने करा? और दोस्तों ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, याद रखिएगा, पूछा था कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे नया और सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, याद रखिएगा। और दोस्तों ये स्थापित हुआ था 2013 में। ये भारत का अब तक सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इंडिया में अभी जो जितने हैं 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, याद रखिएगा, और करंटली 7 राज्यों में ये स्थापित है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कुंडकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और ये सबसे भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे NTPC एग्जाम में पूछे गए
शाम की शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट 30 दिसंबर के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।